वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि करप्शन केसेस में सजा याफ्ता लोग टीवी पर आकर खुद को सियासी शहीद बना रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं। सब जान लें, एहतसाब का अमल बिला तफरीक जारी रहेगा। ऑपोजिशन के एहतजाज पर सख्त रद्द-ए-अमल देने का भी फैसला। इजलास में वजीर आजम ने हुकूमती तर्जुमानों को अहम हिदायत जारी कर दी। शहबाज शरीफ की जानिब से बरतानवी अखबार डेली मेल को बाज़ाब्ता शिकायत भेज दी गई। लीगल कंप्लेंट मेल ऑन संडे और मेल ऑनलाइन में 14 जुलाई को शाया मजमून पर दायर की गई है। शिकायत में कहा गया है कि बरतानवी अखबार की रिपोर्ट शहबाज शरीफ पर हमला है जिसके मुहरकात सियासी हैं। शिकायत में शहबाज शरीफ ने बरतानवी अखबार से सवाल किया कि क्या अखबार के पास सिलसिला ज़िदगान की रकम चुराने के दावे की तायद में कोई सबूत है। वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर ट्रंप के दरमियान कामयाब मुलाकात के बाद आगे बढ़ने का वक्त आ गया। इन मुलाकातों में किए गए वादों पर अमल दरामद किया जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मॉर्गन ऑर्टिगस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पुरअज़्म है। इमरान खान ने वादा किया है कि वो तालिबान पर अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर जोर देंगे। अमरीकी हुकूमत का शुमाली कोरिया के बाद एक और हैरत अंगेज यू टर्न। अमरीकी वजीर खारजा ने कशीदगी के खात्मे के लिए ईरान का दौरा करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। माइक पॉम्पियो ने कहा कि वो अमरीका ईरान कशीदगी के खात्मे के लिए खुशी खुशी तेहरान जाने को तैयार है। अमरीका ईरानी क़यादत के रवैये में तब्दीली चाहता है ताकि ईरानी अवाम को अपना हक मिल सके। हुकूमत चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की वापसी के लिए कोशां। सेनेट में कायदे ऐवान शिबली फराज की चेयरमैन सेनेट के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार हासिल बजिंजो से मुलाकात। हासिल बजिंजो की नेशनल पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने से माजरत कर ली। कराची में एंकर मुरीद अब्बास केस से एक और शख्स की जान ले गया। फायरिंग के मुलजिम मातिफ जमान का ड्राइवर नदीम अस्पताल में दम तोड़ गया। नदीम ने चंद रोज कबल जहरीली दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की थी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल था। मुलजिम का कहना था कि उसने पुलिस दबाव की वजह से खुदकुशी की कोशिश की। शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर में पर्चा कट गया। SHO सिविल लाइंस की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कमरजमान कायरा, रुहेल असगर, जावेद हाशमी, खुरम दस्तगीर, राना मशहूद और उज़मा बुखारी समेत 50 से जायद मालूम और 1900 नामालूम अफराद नामजद। FIR में नामजद मुलजिमान पर माल रोड बंद करने, इश्तियाल अंगेज तकरीरें करने, पुलिस मुलाजमीन से हाथापाई करने, हुकूमत मुखालिफ नारे लगाने और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। यौम सियाह उन लोगों ने मनाया जिनके चेहरों पर अवाम ने 25 जुलाई को वोट की स्याही मल दी थी। अवाम का मुस्तरद करदा टोला एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाना चाह रहा है। मुआवन बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुनज़्ज़िम माफिया की लूट मार की दास्तान कल वफाकी काबीना में चेयरमैन PTI ने पेश की है। PIA के तैयारों को चिंची की तरह इस्तेमाल किया गया। गुज़श्ता 10 साल में हुक्मरान ने नेशनल फ्लैग कैरियर को पर्सनल कैरियर बनाकर रखा हुआ था। भुट्टो को जिंदा रखने के लिए 21 मरतबा परवाजों का रुख सखर की तरफ मोड़ दिया गया। कौमी एयरलाइंस को 55 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। नून लीग के एहसन इकबाल ने कहा है कि बेबुनियाद मुकदमों और गिरफ्तारियों से हमें ना डराएं। ये हमें कंटेनर्स क्या देंगे, हमारे रास्ते में तो कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है या न्याजी अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब पर्चे, मुकदमे, धमकियां, गिरफ्तारियां अब अवाम को नहीं रोक सकती। जितना मर्जी जुल्म कर लें, अवाम माँ बाप को NRO नहीं देंगे। पार्लियामेंट और पुलिस पर हमले करने वाले पुरअमन एहतजाज पर मुकदमे करवा रहे हैं। पंजाब के सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि गरीब अवाम पिछले 10 साल से मौज मलंगा की फिल्म देख रहे थे। फिल्म में करप्शन खत्म करने के लिए हीरो इमरान खान की एंट्री हुई तो कोई बीमार हो गया और कोई मफरूर हो गया। करप्शन माफिया ने अवाम का रद्द-ए-अमल कल देख लिया। करप्शन, लूटमार और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से उनका मुंह स्याह था। अवाम हुकूमत से खुश है, लूटमार एसोसिएशन परेशान है।
मंशियात केस में गिरफ्तार रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की एएनएफ को बयान देने की तरदीद। अदालत में जमा चालान पर हैरत का इजहार। कैंप जेल में वकील जावेद अवान से 1 घंटे तक मुलाकात। मुकदमा लड़ने के लिए 4 वकला का पैनल तश्कील दे दिया। फाइनेंस एक्ट 2019 के तहत टैक्स कवानीन में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी। नई दरामदी और मकामी गाड़ियों पर एक्साइज ड्यूटी के नए स्लैब नाफिज। 1000 सीसी की दरामदी और मकामी गाड़ी पर 2.5% ड्यूटी आए। पुलिस के सामने दिया गया बयान, काबिल कबूल शवाहिद तस्लीम नहीं होता। कत्ल केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अजमत सईद की रिमार्क्स। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ दिया कि मुल्जिम ने पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म किया, गाड़ी भी रिकवर करवाई। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा है कि केपी पुलिस के क्या कहने, वो चाहती तो मेरी गाड़ी भी रिकवर कर लेती। कोयटा में नए पोलियो केस की तहकीकात मुकम्मल हो गई। प्रोपेगेंडे के शिकार वालिदैन की जिद ने बच्चे को कतरों से महरूम रखा। बच्चे की उंगली पर जाली निशान लगाते रहे। वजीर आजम की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो बाबर बिन अता का बयान। कहते हैं कि पोलियो वायरस से माजूरी के बाद वालिदैन ने वैक्सीन ना पिलाने का एतराफ़ किया। रवा साल 47 पोलियो केसेस में से अक्सरियत को कतरे नहीं पिलाए गए। मन्नू में पोलियो का नया केस सामने आ गया। तख्ती खेल में 10 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। बन्नू में पोलियो केसेस की तादाद 26 हो गई। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत बालाई और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। शाहराह कागान पर लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा हिस्से को 24 घंटे बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। दीरबाला में मुसलसल बारिशों से नदी नालों में शदीद तुग़यानी। कुमराट वैली में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। कुमराट, गवालदी और बाड़ा के इलाके सैलाब से मुतासर। एक मकान और गाड़ी भी रैली में बह गई। सड़कों पर आमदोरफ्त बंद। दुनिया भर से आए 19 कोहपेमाओं ने K2 सर कर लिया। बेस कैंप जराये के मुताबिक रवा साल 8611 मीटर बुलंद K2 सर करने वाले कोहपेमाओं की तादाद 24 हो गई। K2 सर करने वालों में 21 साल पाकिस्तानी कोहपेमा साजिद अली सदबारा शामिल। मारूफ अदाकारा हुमायमा मलिक ने भी घरेलू तशद्दुद पर जबान खोल दी। कहती हैं कि उनके साबिका शौहर ने भी उन्हें ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। जान से मारने की हद तक मारा पीटा गया। उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। कहा उन्हें अफसोस है कि उन्होंने उस वक्त कोई कदम क्यों नहीं उठाया। महवेश हयात ने गैंगस्टर गुड़िया बनने के बाद हॉकी उठा ली। कौमी हॉकी चैंपियनशिप के मैच देखे, मौजूदा और साबिक खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। नौजवान खिलाड़ियों ने महवेश हयात के साथ तस्वीरें बनवाई। महवेश हयात ने हॉकी खेलकर गोल भी किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।